क्लास 9th चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। इंटेक्स क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो वर्क एंड एनर्जी में जो आपने वर्क वर्ड का मतलब समझा है फिजिक्स में, उसके बेस पर हमें बताना है कि जो एक्टिविटीज़ नीचे दी गई हैं उसमें वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो वर्क इज डन कब कहा जाता है? जब एक बॉडी पे फोर्स लगती है और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, या वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है या मोशन प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम कहते हैं वर्क इज डन। ठीक है, अब फर्स्ट एक्टिविटी हमें गिवन है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा जो है पॉन्ड में स्विम कर रही है, तो इस केस में वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। वाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज अ फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड एंड सुमा स्विम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्विमिंग करते समय सुमा जो है वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। ठीक है, बैकवर्ड पुश करती है, तो यानी फोर्स लगाती है और ये फोर्स लगाई है और सुमा स्विम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब वाटर जो है वो सुमा को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी लगी और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। हेयर द वर्क कॉज ए डिस्प्लेसमेंट, हेंस वर्क इज डन। तो इसको हम कहेंगे कि वर्क जो है वो हुआ है, लेकिन किस डायरेक्शन में हुआ है, पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है, ये भी देखेंगे। सुमा ने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में और वो खुद स्विम हुई इस डायरेक्शन में, है ना। पीछे की तरफ उसने फोर्स लगाई वाटर में और वो आगे की तरफ पुश हुई, तो इस केस में जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों अपोजिट है ना, तो इस केस में वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक। जब एक डंकी अपने बैक पर लोड लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन होगा या नहीं होगा। वाइल कैरिंग ए लोड द डंकी हैज़ टू अप्लाई ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप देखिए, जब डंकी के ऊपर लोड रखा है तो डंकी जो है जो फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। डंकी से जो लोड पर फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है लोड का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है फोर्स पर। इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट पार्ट, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल जो है वो वेल में से पानी निकाल रही है। अ विंड मिल इज डूइंग वर्क, तो विंड मिल जो है काम कर रही है। एज इट इज लिफ्टिंग अप वाटर फ्रॉम वेल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब भाई यहाँ पे फोर्स लग रही है, विंड मिल जो है फोर्स लगा रही है, ठीक है, और पानी जो है उसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन। डी पार्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसमें कोई वर्क डन नहीं होता, क्योंकि ना तो कोई फोर्स लगती है और ना ही कोई मोशन या डिस्टेंस कवर्ड होता है। ठीक है, तो वर्क इज नॉट डन हेयर। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो देखो, ये इंजन हो गया और इंजन के पीछे जो वैगन्स होते हैं इन्हें हम ट्रेन कहते हैं। जो ये डब्बे होते हैं ना, इन्हें हम ट्रेन कहते हैं। तो जब इंजन जो है फोर्स लगाएगा तो ये जो वैगन्स हैं ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन इन दिस केस। एन इंजन इज डूइंग वर्क बिकॉज एन इंजन अप्लाइज फोर्स। तो इंजन के थ्रू फोर्स लग रही है, ड्यू टू विच द ट्रेन मूव्स। तो ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें वर्क इज डन। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन जो है सन में ड्राई हो रहे हैं, तो इसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो कोई फोर्स लग रही है और ना ही कोई मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो वर्क इज नॉट डन हेयर। जी पार्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के कारण सेल बोट जो है वो मूव कर रही है। व्हेन सेल बोट मूव्स वर्क इज सेट टू बी डन बिकॉज विंड इज अप्लाइंग फोर्स। विंड जो है फोर्स अप्लाई कर रही है, विच प्रोड्यूस मोशन इन द सेल बोट, जिसके कारण सेल बोट में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे विंड इस तरफ चल रही है तो सेल बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो यहाँ पे वर्क डन होगा
कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल्स टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल से ग्राउंड पे फेंका गया, इसने कर्व पाथ कवर किया और ग्राउंड पर वापस आ गया। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। तो इनिशियल पॉइंट ए ले लो, फाइनल पॉइंट बी ले लो, ये एक ही हॉरिजेंटल लाइन पर लाई कर रही है। वट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क डन किया, ये बताना है हमें। देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण एक ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन करता है वो डिपेंड करता है उसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर। तो यहाँ पर तो कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो द वर्क डन इज जीरो। क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी, और जो h है वो क्या शो करता है, हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वर्क डन पूरा क्या हो जाएगा, 0 जूल।